तो 6 लेसन के अंदर रिव्यू किया, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें कवर अप की हैं अब तक और आगे हम क्या करने चाह रहे हैं। तो लेसन वन में मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। लेसन वन में हमने ये पढ़ा था कि आर प्रोग्राम क्या चीज़ है और किस तरह इसको लोगों ने इन्वेंट किया और ओपन किया फ्री फॉर अदर पीपल्स। इसके बाद हमने कंपैरिजन में देखा कि आर को हमने दूसरे सॉफ्टवेयर से कंपैरिजन किया और आप भी ऐसा ऐसा आप इसकी मतलब अफादियत से या दूसरे सॉफ्टवेयर से कंपैरिजन में आपको भी चीज़ें काफ़ी पता चल रही होंगी। उसके बाद वीकनेसेस में था, जैसे शुरू में आप लोगों को कोडिंग का बहुत ज़्यादा इशू था, बहुत ज़्यादा मसले आ रहे थे, तो अब ऐसा ऐसा वो आप कवर आप अब वो खौफ आपका दूर होता जा रहा है। इस तरह आर की ये मेन वीकनेस थी कोडिंग की वजह से। इसके नंबर 4 लेसन 1 में हमने देखा, फिर हमने इंस्टॉल किया आर को, आर स्टूडियो को, मिकी टेक्स को और इन सारे कॉम्बिनेशंस को फिर हमने वर्कआउट किया। उसके बाद हमने देखा कि आर की 4 विंडोज़ होती हैं, विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3, विंडो 4, और हर के इंडिविजुअली हमने फंक्शन स्टडी किए कि किस में क्या चीज़ होती है, किस में कमांड रन होती है, किस पे आउटपुट आता है, कौन सा आर का दिमाग है और कहाँ पे वो पैकेजेस इंस्टॉल करता है। फिर हमने दो मेन चीज़ों के बारे में पढ़ा कि पैकेज और फंक्शन होते हैं। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आपने देखा है आर को पैकेज चाहिए। अगर वो पैकेज नहीं है, जैसे आपके एक्सेल की फाइल रन नहीं होती क्योंकि एक्सेल का उसके पास पैकेज ही नहीं है, तो वो काम नहीं करता। जो उसके पास पैकेज होगा, यानी आपके पास उसके पास टूल होगा तो वो आगे परफॉर्म करेगा। अगर वो उसके पास वो टूल पैकेज का है ही नहीं तो वो आगे मूव नहीं करेगा, आपको एरर दे देगा कि मेरे अंदर ये फंक्शन नहीं है, तो वो फंक्शन आप इंस्टॉल करते हैं। फिर उसके बाद लेसन 2 में हमने डिफरेंट टाइप्स के पैकेजेस देखे कि हमने आर के अंदर कौन से पैकेज बिल्ट इन होते हैं और कौन से पैकेज आर को इंस्टॉल करना पड़ते हैं। जैसे मोबाइल की तरह कुछ पैकेजेस आपके मोबाइल के साथ ही आते हैं, कुछ चीज़ें इंस्टॉल होती हैं ऑलरेडी और कुछ आपको करनी पड़ती हैं। इसी तरह आर के अंदर भी जो जो नए वर्जन आते रहते हैं, पिछले पैकेज उसमें बिल्ट इन होते जाते हैं और नए पैकेज आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। फिर हमने इंस्टॉलेशन के बारे में देखा। फिर हमने ये देखा कि हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया वो आर के अंदर गया है या नहीं गया। तो हम विंडो 4 में जाके उसके आइकन और उसका नाम चेक कर लेते हैं। अगर विंडो 4 में वो पैकेज इंस्टॉल करने के बाद, इसका मतलब है कि हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया। अगर नहीं आया तो उसमें कोई एरर है, या जो आप बाज़ ये भी होता है जो आप वर्जन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाज़ वर्जन के लिए वो पैकेज अवेलेबल नहीं होता। या तो कोई आपको पैकेज वर्जन तब्दील करना पड़ता है, या कोई नया वो कोई और वर्जन में जाके उस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है। फिर हमने देखा कि वर्किंग डायरेक्टरी हमने बनाई, अपने कंप्यूटर को हमने आर के साथ कनेक्ट किया, उसको वही पाथ दे दिया, और इसमें हमने ख्याल किया कि हमारा जो बैक स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश का इशू आता है, जो पाथ आपका कंप्यूटर आपका यूज़ करता है बैक स्लैश, लेकिन आर हमेशा रीड करता है फॉरवर्ड स्लैश में। तो ये काफ़ी लोगों का इशू था डायरेक्टरी बनाने में। फिर हमने ऐसे कुछ पॉइंट देखे जहां हमने स्पेस को कवर अप किया कि स्पेस हमारी फोल्डर में, फाइल में और पैरामीटर में कहीं भी सिंगल और डबल स्पेस का इशू आर को होता है, तो आर को वो नहीं होना चाहिए, आर उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो हमें हमेशा अंडरस्कोर नीचे स्लैश डाल के तो उसको आपको स्पेस को ख़त्म करना है, कोई भी स्पेस आपने नहीं छोड़नी। लेसन नंबर 3 में हमने क्या देखा कि हमने देखा कि हम कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं उनको हमेशा अपने फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको हमेशा अपने नंबर्स में कन्वर्ट करना है। फिर हमने कुछ फंक्शंस की कमांड देखी, हेड और टेल फंक्शन था आर में, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो हमने डाटा इंपोर्ट किया है वो सही है या गलत है। तो उसके हम ऊपर वाली 6 लाइन और नीचे वाली टेल की 6 लाइनें देख के और उसकी हेडिंग देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जो हमारा डाटा आर में आ गया या हम जिस पे काम करने जा रहे हैं वो डाटा सही है या नहीं। फिर हमने समरी और डिस्क्राइब फंक्शन को देखा, जिसमें मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन, मॉड और डिफरेंट चीज़ें आपके डाटा को आप देख सकते हैं कि आपका डाटा लिटरेचर के मुताबिक है या नहीं, लिटरेचर की रेंज के अंदर है या नहीं है। उसके बाद हमने अपने कॉलम्स नेम व्यू किए, जो हमारे पास कॉलम नज़र आ रहे थे उसको किया हमने। फिर हमने ट्रीटमेंट्स के वेरिएबल्स लेवल को व्यू किया, उसके जरिए हमने कमांड दी लेसन 3 के अंदर। लेसन 4 में हमने जाके क्या देखा, लेसन 4 में हमने सब सेटिंग पढ़ी कि आर जैसे आपको एक्सेल के अंदर हर काम के लिए अलग फाइल बनानी पड़ती है, इस आर में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऑलरेडी आर के अंदर जस्ट एक कमांड देंगे और आपकी एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी और आप उसमें काम कर सकते हैं। और फिर हमने देखा सब सेटिंग कैसे हो सकती है। एक तो कैटेगरी के जरिए हो सकती है, आपके ट्रीटमेंट्स लेवल 2 आपके जैसे नॉर्मल स्किप इरिगेशन थी इस डाटा में जिसमें आपको दिया हुआ है, तो उसमें आप क्या करते हैं, आप नॉर्मल को सिलेक्ट कर लेते हैं, नॉर्मल की एक अलग फाइल बना लेते हैं, स्किप की एक अलग फाइल बना लेते हैं। तो अलग अलग फाइल में आप
आपके पास अब आर के अंदर बन गया, आपको एक्सेल में उसकी शीटें बनाने की जरूरत नहीं है। इस तरह वैल्यूज में हमने देखा कि हम चाह रहे हैं कि 34 से 35 से नीचे डाटा वाला सिलेक्ट प्लांट हाइट या कोई चीज सिलेक्ट करें एक रेंज के अंदर, तो आप बाई वैल्यू भी कर सकते हैं। इस तरह आप दोनों को एक ही कमांड के अंदर भी कर सकते हैं कि आपको नॉर्मल इरिगेशन चाहिए, और नॉर्मल इरिगेशन के अंदर जो प्लांट हाइट है वो आपको 50 या 100 से नीचे चाहिए, तो आप दोनों को सेम एक ही फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखा जो हमने नई फाइल बनाई है इसकी हेड टेल और समरी फंक्शन चेक करते हैं, जो ये जो फाइल क्रिएट हुई है इसके अंदर के मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज क्या है। फिर हमने 5वें लेसन में हमने आप लोगों से प्रैक्टिस करवाई, जिसमें डॉक्टर यूसरा साजिद क्यानी ने वेल डिमॉन्स्ट्रेट किया, तमाम कमांड्स को रन किए डाटे पे, उन्होंने आपको भी शो करा और बहुत सारी चीज़ें सीखी। इस तरह सेट वर्किंग इंटरेक्टिव के प्रॉब्लम सॉल्व हुए। अब जो लेसन 6 है इसमें काफ़ी लोग मिस थे, तो मैं ज़रा स्लो इस पर थोड़ा बताऊंगा। लेसन 6 में हमने क्या किया है जी, हमने इसमें सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रोज हमने सेलेक्ट की। उधर तो हमने किया था ना, देखे ना, कैटेगरी और वैल्यूज के लिहाज से सिलेक्ट किया। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो मतलब 50 हैं, 100 हैं, 20 हैं, 30 हैं, हमें 5 पैरामीटर्स चाहिए, 5 लाइंस चाहिए, 5 कॉलम्स चाहिए, बाकी हमें नहीं चाहिए पूरा का पूरा डाटा। तो इसमें हमने आर को कमांड दी कि अब हमें ये रोज सेलेक्ट, यानी ऊपर वाले हमें 30 रोज दे दे और आगे हमें 10 कॉलम्स दे दे। तो हमने उसको आर को कमांड दिया और आर ने हमें वो फाइल अलग करके दे दी। अब हमने कहा कि हमें जो सिलेक्शन ऑफ ऑल रोज बट स्पेसिफिक कॉलम इन अरेंजमेंट, हमने कहा तमाम की तमाम हमें रोज चाहिए, लेकिन जो हमें कॉलम चाहिए वो 1 to 5 चाहिए या 1 to 7 चाहिए, तरतीब में चाहिए। तो हमने आर को कमांड दी जिसमें आर ने हमें 1 से 5 तक या 1 से 7 तक कॉलम सारे दे दिए, सारे पैरामीटर्स दे दिए, बाकी उसने सारे डिलीट कर दिए। फिर हमने कहा जी हमें जो कॉलम चाहिए वो रैंडमली चाहिए, मुझे एक कॉलम 5 चाहिए, एक कॉलम 7 चाहिए, एक कॉलम 9 चाहिए। तो हमने उसको रैंडमली सिलेक्शंस के ऑप्शन उसके तमाम की तमाम रोज सेलेक्ट करे और कुछ उसमें से स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करें। तो आर ने हमें उसमें से कमांड के जरिए वो सारे रैंडमली कॉलम अलग अलग करके दे दिए। अब हम कहते हैं कि हमें जो स्पेसिफिक कॉलम का नाम चेंज करके दे, चेंज किसी कॉलम का नाम हमने या अंडरस्कोर के साथ लिखा था, क्यों स्लैश लगा के लिखा था, डॉट लगा के लिखा था, तो हमें जो ग्राफिक में डिस्प्ले हो, क्योंकि उसका ओरिजिनल नाम डिस्प्ले हो, वो नाम बुरा लगेगा अंडरस्कोर के साथ कोई नाम आ रहा हो। तो हम आर में जाके किसी भी कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं, और इसी तरह हम एक कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते हैं आर में एक कमांड से, और मल्टीपल कॉलम्स का भी नाम चेंज कर सकते हैं। दूसरा मैंने कहा था कि एक अरेंजमेंट आती है ग्राफिक्स के अंदर, ग्राफिक्स के अंदर अरेंजमेंट्स आती है कि आपके पास लेवल्स जैसे प्लास्टिक, इस जो आपको शीट दे इसमें कंट्रोल है, प्लास्टिक मल्च है, सॉ डस्ट है और स्टार डस्ट है। हम चाहते हैं कि प्लास्टिक मल्च हमारे आखिर में चली जाए और बाकी चीजें पहले वाली हालत में आ जाए। तो यहाँ से कुछ 6 में क्लियर हो, या थोड़ा सा मैं आपको लेसन में ले चलूँ, लेसन 6 में ये देखें। अब मैं जैसे आपका सिलेक्शन ऑफ कॉलम्स में हमें चाहिए कि ये देखें, शुरू में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, इरिगेशन, मल्चेस, नाइट्रोजन रेप्लिकेशन और ऑर्गेनिक मैटर्स, ये वाले मुझे कॉलम चाहिए, शुरू वाले 5 कॉलम। तो मैं आर को कमांड दूंगा कि ये बाकी सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मतलब आपका बहुत बड़ा डाटा है, आप चाह रहे हैं कि वो आपको हर वक्त डिस्टर्ब ना करें, तो आपको कमांड्स के जरिए आप इनको अलग कर सकते हैं कि 1 to 5 आपको अलग करके दे। अब आप चाह रहे हैं कि ये 5 मुझे चाहिए और मुझे ये वाला पीएच वाला कॉलम भी 9-10वें नंबर पे जो कॉलम्स है वो भी चाहिए, तो और आपको मतलब आप इस कॉलम को भी जाके सिलेक्ट कर सकते हैं आप उसमें। तो ये आपके पास रैंडमली सिलेक्शन ऑफ कॉलम्स आर में है कि आप पूरा डाटा नहीं चाह रहे, आपके 100 लाइंस हैं, 100 पैरामीटर्स हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं जो पेपर कर रहा हूँ या मैं जो एनालिसिस या ग्राफिक करने जा रहा हूँ, तो इसमें सिर्फ मुझे ये सिलेक्शन खास खास कॉलम चाहिए, बाकी सारे कॉलम आर डिलीट कर दे। तो आर कमांड्स के जरिए इनको डिलीट कर देगा। मैं आपको ये फिर आगे चल के वो दिखाते भी हैं आर के अंदर। इस तरह मैंने दूसरे नंबर बताया कि चेंज ऑफ कॉलम्स नेम्स, आपको ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक अंडरस्कोर मैटर लिखा हुआ है आपके पास, आप चाह रहे हैं कि नहीं जी मुझे ये इसका ओरिजिनल नाम चाहिए ऑर्गेनिक मैटर, तो हम इसमें कॉलम, एक कॉलम्स को भी चेंज, एक कॉलम के नाम को हम ओरिजिनल कॉलम में भी आर में जाकर चेंज कर सकते हैं। अपने अपने रॉ डाटे को या जो ओरिजिनल फाइल है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, यानी आप उसको तब्दील ना करते रहें हर वक्त। ये हम आर के अंदर भी जाके इसका नाम और एक कॉलम का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, इस तरह मल्टीपल कॉलम्स का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं इजीली। उसके बाद ये देखें रीअरेंजमेंट ऑफ कॉलम्स, अब देखें नो मल्च है, एक शुरू में प्लास्टिक मल्च आ रहा है आपको नजर, राइस स्ट्रॉ नजर आ रहा है और साडस्ट नजर आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी नो मल्च है, प्लास्टिक मल्च की जगह पे मेरा साडस्ट आ जाए और मेरा ये प्लास्टिक मल्च आखिर में चला जाए, ये वाला ये यहाँ पे आ जाए और ये साडस्ट इधर आ जाए।
तो इनकी तरतीब में मैं आर में जाके तब्दील कर सकता हूँ। या नीचे ये देखें आपका नॉर्मल और स्किप इरिगेशन आ रहा है, आप चाह रहे हैं कि आपका स्किप पहले है नॉर्मल बाद में है। इस तरह और भी बहुत सारे आपके ट्रीटमेंट हैं। तो ये आपको ये हम इधर भी आर के अंदर जाके जस्ट इनको कमांड के जरिए हम इनकी तरतीब ये सारी चीज़ें आराम से चेंज कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारा था। तो इसमें आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज़। कलर्स ग्राफिक्स में हम इंशाल्लाह कल से शुरू करेंगे। उधर आप देखेंगे कलर्स के ऑप्शन भी चेंज हो सकते हैं। हर चीज़ आर के अंदर जितने भी ये ग्राफिक के पैरामीटर्स हैं, वाई एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस हैं, कलर्स हैं, ये सारे अरेंजमेंट है, ये सारी चीज़ें बाय कमांड आर के अंदर चेंज हो सकती हैं आपकी इजीली। लेसन 7 के अंदर आप देखेंगे हमने शुरू में दो चीज़ें पढ़ी थी कि हम CSV फाइल के ज़रिए और एक्सेल फाइल को हम अपने आर के अंदर कैसे ला सकते हैं। तो आज का लेसन बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, बड़ी गौर से आप इन चीज़ों को लर्न करना और समझना है कि अब CSV फाइल के ज़रिए हम आर के अंदर लाए थे चीज़ को, और हम एक्सेल के ज़रिए लाए थे। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने कोई चीज़ बना ली, समरी बना ली, दूसरी चीज़ें बना ली। अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको दोबारा CSV या एक्सेल फाइल के अंदर आउटपुट कर दें। हमने किसी को ईमेल करनी है, किसी ने हमसे चीज़ें मांगे हैं तो आप ये डाटा मुझे दें। तो हम हमारी बड़ी फाइल है, हम इसमें से एक शॉर्ट फाइल, समरी की फाइल बना के हम किसी को भेजना चाह रहे हैं, जैसे हम आप लोगों से असाइनमेंटें करवाते हैं। तो आप कहते हैं मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके या इसको उठा उठा के पेस्ट ना करता रहूँ आर से, तो मुझे ये ऐसी फाइल बन जाए CSV या एक्सेल की जो मैं किसी को भेज सकूँ या किसी को अपने असाइनमेंट हल कर सकूँ। तो ये हम देखेंगे आज एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं आप आर से बैर कंप्यूटर की तरफ, और CSV फाइल में और एक्सेल फाइल में। और हम ये भी देखेंगे कि आपके एक्सेल फाइल के अंदर जैसे मल्टीपल शीट्स बनी होती हैं, आपने बहुत सारी शीटें बना ली, अब ये कहते हैं आपके पास मल्टीपल एक्सेल की शीट ना हो, मल्टीपल एक्सेल की फाइल्स ना बने, बल्कि एक ही एक्सेल के फाइल बने और उसके अंदर शीटें बना दें। तो आप देखेंगे कि आर आपको एक ही एक्सेल फाइल के अंदर मल्टीपल शीटें भी आप उसकी बना सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि एक्सपोर्ट अ फाइल इन अनदर लोकेशन फोल्डर। अब आप कहते हैं, आप मैंने शुरू में कहा था कि सारी चीज़ें आप एक ही फाइल के अंदर, एक ही फोल्डर के अंदर रखें। आर स्क्रिप्ट भी उसके अंदर रखें, दूसरा आपके पास है जो डाटा फाइल है उसके अंदर रखें। अब आप देखते हैं कि आपका बहुत बड़ा फोल्डर हो गया है। अब आपको जो फाइल नई बनी है, आप कहते हैं कोई किसी और लोकेशन में ये मुझे चाहिए फाइल, इसके अंदर मिक्सअप ना हो जाए, आप बहुत सारी फाइलें बना रहे हैं, आप उसी फोल्डर के अंदर कोई सब फोल्डर बना के भी ये अपने लोकेशन में वो फाइल कर सकते हैं, ताकि वो आप इजीली समझ सकें कि ये आर से वापस एक्सपोर्ट होके आई है। तो आप उसमें लोकेशन चेंज करके भी अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। दूसरा, सेविंग एंड रिट्रीविंग ऑफ सेशन। आप ये देखें, आपने एक बहुत बड़ा सेशन किया, आपने 1000 कमांड चला ली, 200 कमांड चला ली। अब वो देखें, हम ऊपर से बार बार कमांड तो नहीं चला सकते। हम चाहते हैं कि ये जो हमने यहाँ तक 100 कमांड चला ली हैं, अब ये कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाए और एक ही कमांड के जरिए ये पूरा का पूरा सेशन सेव हो जाए और ये हम इसको दोबारा रिट्रीव कर सकें इस सेशन को। तो वो आज हम देखेंगे कि हम पूरे के पूरे आर सेशन को, आप या किसी और फाइल में, आपने एक फाइल में काम कर लिया, एक बहुत बड़ी फाइल बन गई ऊपर से नीचे तक। अब आप कहते हैं कि मैं आर की दूसरी फाइल ओपन करूं और उसमें काम करूं, ये बहुत बड़ी हो गई ऊपर से नीचे, मुझे ये बार बार आना पड़ता है। तो इसके हमें दूसरे, लेकिन इसकी सारी की सारी वर्किंग आर के जहन में हो, मुझे बार बार ये फाइल ना चलानी पड़े। दूसरा, आप कहते हैं जो आपने समरी की कमांड दी या मुख्तलिफ आप कमांड से अपने चीज़ें बनाए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, मुख्तलिफ किया, अब आपको ये सारी की सारी फाइल यहाँ से आर से उठा के कहीं और किसी और जगह कॉपी पेस्ट ना करनी पड़े, बल्कि आर मुझे ये फाइल खुद जनरेट करके दे। तो हम देखेंगे कमांड के थ्रू आप टेक्स्ट फाइल बना के आपके सारी चीज़ें आउटपुट करके आर उसको बाहर निकाल देगा। तो ये आपके पास है। आज हमने आर से चीज़ें, पहले हम आर के अंदर लाए थे अपने फाइल्स, अब हम आर से सारी चीज़ें बाहर की तरफ अपने फोल्डर्स में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ें नई नई फाइलें बना के हम वापस उसमें आपके फोल्डर में डालते जाएंगे। ये नई फाइल है, उधर से आप मजीद इजीली उसको व्यू भी और देख भी सकते हैं। तो यहाँ भी किसी का क्वेश्चन हो प्लीज़, अपने अपने डायरेक्टरी उसके मुताबिक कर लें। एल अप्लाई वाले कमांड रन कर दें सारे। ये लेसन 6 तक ऊपर वाले सारे कमांड एक दफ़ा सेलेक्ट करके आप रन कर सकते हैं सारों को, 174 तक, 174 से। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया ना कि सिलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम हमने सेलेक्ट करना है। हम ये डाटा अंडरस्कोर सॉइल 1 हम एक फाइल, नई फाइल बनाएंगे ताकि हमारी जो ओरिजिनल मेन फाइल है
डाटा अंडरस्कोर सॉइल ये डिस्टर्ब ना हो। हम चाह रहे हैं कि हमें रो नंबर 1 और वैल्यू जो कॉलम के 7 नंबर कॉलम्स चाहिए। तो हमें ये एक फाइल हम सेलेक्ट की है। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ ऑल रोज बट स्पेसिफिक कॉलम इन अरेंजमेंट। मैंने जैसे बताया था कि हमें एक खास यानी तमाम ये कॉमा से पहले ये देखें ना, कमांड्स के अंदर ये डाटा अंडरस्कोर सॉइल, ये दूसरी फाइल बना रहे हैं हम, डाटा अंडरस्कोर सॉइल इज इक्वल टू डाटा अंडरस्कोर सॉइल ब्रैकेट, कामा से पहले रोज को ये जानता है और उसके बाद के ये सारे कॉलम्स को। अब मैं चाह रहा हूँ कि सारे के सारे रोज सिलेक्ट करें ऊपर से नीचे तक मुझे मेरे डाटे के, और जो मुझे शो करा है 1 से 5 कॉलम शो करा है। तो ये आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये देखें मैं इसको, अब इसके ऊपर जो नई फाइल बनाई है इसको हाईलाइट करके रन करें तो ये नीचे आप देखें उसने सिर्फ आपको वही कॉलम्स विंडो नंबर 3 में देखें आप ऑर्गेनिक मैटर तक, ये देखें आपके पास 1 to 5 कॉलम्स शो कर रहे हैं और आपके सारे की सारी उसने रो शो कराई हैं। बाकी कोई भी चीज़ आगे जितने भी हमारे वो थे पैरामीटर्स उसको उसने शो नहीं कराया। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी ये फाइल बन। अब मैं चाह रहा हूँ दूसरा, मैंने बताया था कि खास कॉलम्स चाहिए मुझे, मुझे तमाम रोज चाहिए और मैं कहता हूँ कॉलम मुझे चाहिए 1 2 3 4 5 7 9। तो ये मुझे कॉलम्स चाहिए इस नंबर्स के लिहाज से। तो मैं इसको कमांड देता हूँ कि ये मुझे चाहिए। अब ये देखें आपके पास, अगर इसको मैं नीचे कॉलम्स नेम के साथ भी देख सकते हैं आप इसको, कॉलम्स नेम डाटा अंडरस्कोर सॉइल 4, ये आपके पास 3 थी, सॉरी, ये हमने ये देखें उसने आपको ये वाले स्पेस 1 2 3 4 5 7 9 10 ये वाले आपको कॉलम शो करा दिए। अब उसके बाद ये वाली शीट बन गई है डाटा अंडरस्कोर सॉइल के नाम से, 3 के नाम से। तो इस फाइल में आपके पास ये स्पेसिफिक कॉलम उसने दे दिए, बाकी सारे कॉलम्स उसने उड़ा दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ एक और कमांड है जिसमें आप डिलीट भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि बाकी सारी चीज़ें चाहिए मुझे, एक दो जो कॉलम है डिलीट करके दे दे। आप डाटा अंडरस्कोर सॉइल इज इक्वल टू डाटा अंडरस्कोर सॉइल इनटू आपके पास क्या है मैनेज C7 9। अब ये 2 कॉलम्स है, मुझे ये डिलीट कर दे आर। तो ये आर को हम कमांड देंगे तो आर हमें ये उसने ये कॉलम्स अब उड़ा दिए हैं। अब इसमें देखें आपके पास कॉलम उसमें सारे आ रहे थे। अब ये जो आपके पास 7 और 9 प्लेस पे जितने भी जो 2 कॉलम्स थे वो डिलीट कर दिए आर ने आपके पास। तो ये इस तरह आप अपने कोई भी स्पेसिफिक कॉलम्स आर के अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा मैंने चेंज ऑफ कॉलम का नाम बताया था। अब हमारे पास ये देखें डाटा सेट के अंदर जो कॉलम्स नेम को अगर आप मैं शो कराऊँ आपको, डाटा अंडरस्कोर सॉइल, ये देखें आपके पास इरिगेशन और मल्चेस का आप देखें ना, इरिगेशन का आई छोटा आ रहा है, मल्चेस का एम छोटा आ रहा है। ग्राफिक्स में मैं कहता हूँ कि आई बड़ा हो इरिगेशन का और मल्चेस का एम बड़ा हो। तो अब मैं ये देखें आप कॉलम, ये हमने डाटा अंडरस्कोर सॉइल 5 के नाम से एक फाइल बनाई है और इसके अंदर पहले इरिगेशन, आप पहले फाइल के जो आप जिसमें आप चेंज करना चाह रहे हैं कॉलम उसका नाम, उसके बाद आप इरिगेशन जो पुराना नेम है और उसके बाद आप जो उस नेम को रिप्लेस करके नया नाम लिखना चाहते हैं तो आप वो वाली कमांड देंगे तो आर इसको कैपिटल कर देगा आपके पास, इस नाम को उससे रिप्लेस कर देगा। इस तरह मल्चेस में मैं स्मॉल एम को कैपिटल एम के साथ करना चाह रहा हूँ। तो अब ये देखें आपके पास जो नई फाइल बनी है नीचे आप देखें विंडो 3 के अंदर, तो आई यहाँ पे बड़ा हो गया इरिगेशन का और मल्चेस का एम बड़ा हो गया, यानी चेंज कर सकते हैं आप उसको एक ना ये वाला एग्जिस्टिंग नेम देंगे और नया नेम देंगे तो वो उसको चेंज कर देंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे 5 और 6 नंबर पे जो है ना उसको आर्क चेंज करके दे। सिर्फ मैंने उसको कॉलम्स के नाम बताए हैं और आगे मैंने उसको नए नाम दे दिए कि ऑर्गेनिक मैटर और वाटर कंटेंट को वो चेंज करके दे। तो ये देखिए मैं इस कमांड को रन करता हूँ और इसमें अब जब कॉलम्स नाम देखेंगे तो उसने आपके पास वाटर कंटेंट के ये ऊपर वाले हिस्से में देखें तो डैश थी उसको भी ख़त्म कर दिया और ऑर्गेनिक मैटर्स के अंदर भी डैश थी उसने अंडरस्कोर था उसको भी उसने ख़त्म करके आप वो जो नया नेम दिया आपने उस नेम के साथ उसने चेंज कर दिया है। तो ये आपके पास अब और तीसरे नंबर पे क्या रीअरेंजमेंट्स, मैंने जैसे आपको फिगर्स में दिखाया था कि हमें अब ये देखिए मैं रन करता हूँ इसको, नॉर्मल और स्किप इरिगेशन है विंडो 3 में। मैं चाहता हूँ कि स्किप मेरी पहले चली जाए और नॉर्मल बाद में आ जाए। तो मैं इसको ये वाले अंडरस्कोर सॉयल
कॉलम नेम इरिगेशंस के अंदर, इसी तरह फैक्टर डाटा अंडरस्कोर इरिगेशन लेवल्स, लेवल के अंदर मैं ये देखें आखिर में जाके आपको नजर आ रहा है कि दो वाला पहले आ जाए, दो दूसरे नंबर पे जो स्किप है वो पहले आ जाए, और पहले नंबर वाला है जो वो चेंज हो जाए। ये देखें 2,1, तो मैं इसको ये कमांड रन करता हूँ तो ये इसकी प्लेसेस को चेंज कर देगा। अब ये देखें आपके पास स्किप पहले आ गई, नॉर्मल उसके बाद में चली गई आपके पास, तो ये देखें। और दूसरा इसी तरह सेम मल्चेस के अंदर थे मेरे मल्च, नीचे देखें विंडो 3 के अंदर कंट्रोल प्लास्टिक राइस स्ट्रॉ साडस्ट। अब मैं चाह रहा हूँ कि प्लास्टिक मेरी साडस्ट की जगह पे चली जाए और साडस्ट इधर शुरू में आ जाए। तो ये देखें डाटा अंडरस्कोर सॉइल, जिस कॉलम को चेंज करना आप यहाँ पे उसका नाम कॉपी करेंगे, उसके बाद ये वाला यहाँ पे आपके पास, और ये आपके पास आखिर में जाके आप ये देखें 1 वाला पहले कंट्रोल वाला आ जाए, उसके बाद 3, 4 और 2 वाला जो कॉलम्स नेम है वो मेरा आखिर में चला जाए। तो मैं उसकी अरेंजमेंट चेंज कर सकता हूँ ट्रीटमेंट्स के लेवल्स की, कि कौन सी आप चाह रहे हैं। बाज़ों का आप चाह रहे होते हैं कि ये आपके बेस्ट आ रहा है तो इसको पहले जाना चाहिए, उसके बाद दूसरे पे, उसके तीसरे पे। इसी तरह आपके ग्राफिक्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आप चेंज कर सकते हैं आप। तो ये देखें, अब आप ये कमांड ऊपर वाली मैं रन करता हूँ तो फिर आप देखेंगे, ये देखें आपके पास प्लास्टिक मल्च अब क्या हो गया, आखिर में चलेगी आपके पास। सारडस्ट और राइस स्ट्रॉ पहले आ गया, फिर सारडस्ट, फिर प्लास्टिक आपके पास, ये दोनों की आप देखें उसने अरेंजमेंट को चेंज कर दिया है। तो इस तरह आप इजीली आर के अंदर बगैर अपने रॉ डाटा को छेड़े हुए आप आसानी से इनको अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेशंस लेसन 7 के अंदर एक्सपोर्ट ऑफ फाइल देखेंगे। पहले एज ए CSV हम कैसे कर सकते हैं। हम जैसे हमने read.csv पढ़ा था, अब हम क्या कर रहे हैं, फाइल को write.csv, हम जिस फाइल को सेव करना चाह रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। जैसे हमने ऊपर डाटा अंडरस्कोर सॉइल 5 बनाई है, हम इसको सेव करना चाहते हैं और फाइल का नाम कोई भी आप, मैंने जैसे रखा खुरम.csv हम रखना चाह रहे हैं, या अंडरस्कोर रखना चाह रहे हैं कोई भी चीज, ये खुरम.csv फाइल है। आप कौन सी फाइल के टाइप बनाना चाहते हैं तो उसके आगे आपने उसका नाम देना है। उसके बाद आप रो कोड रोज वगैरह को नाम देना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते तो वो आप एफ लिख देंगे, फॉल्स कर देंगे। इस कमांड को अगर मैं रन करता हूँ write.csv, तो अब ये देखेंगे, मैं आपको फोल्डर्स में लेकर चलता हूँ इसके। तो ये फोल्डर्स में उसने, एक मिनट, ये देखें आपके पास ये खुरम के नाम से उसने फाइल बना दिया आपके पास, ये एक्सपोर्ट कर दिया मुझे डाटा फाइल। तो इसको मैं ओपन करता हूँ आप लोगों के पास। ये देखें आपको वो खुरम के नाम से डाटा अंडरस्कोर फाइल उसने दोबारा पूरी फाइल मुझे एक्सपोर्ट करके अंदर सिस्टम के अंदर दे दिया। तो ये फाइल बन गया है आपके पास। इसी तरह आप लोगों की फाइल भी इसी तरह एक्सपोर्ट हो जाएगी आर के अंदर। CSV में हमने फाइल की, अब हम चाह रहे हैं कि हम एक्सेल फाइल में उसको फाइल को करें। write.xls, ये आपके पास एक्सेल में, अब ऊपर हमने क्या लिखा था, write.csv, अब हम चाह रहे हैं write.xlsx, ये हमें वो डाटा अंडरस्कोर फाइल 5 फाइल के अंदर का जो नाम है उसके क्या होना, हम मैं रखना स्कूल डॉट, उसके अंदर आपके पास XLS, ये आपके पास कमांड शीट का, जैसे एक्सेल के अंदर मुख्तलिफ शीटें होती हैं, अब उस शीट के अंदर एक्सेल के अंदर उसका क्या, CSV में ये होता है कि आपके पास जो शीट का नाम होता है, जो फाइल का नाम होता है वही शीट का नाम होता है, वो दोनों सेम होते हैं। जबकि एक्सेल में आप चेंज कर सकते हैं, जो आपकी फाइल जो बन रही है उसका नाम, जैसे मैंने स्कूल रखा है और उसके आगे शीट का नाम डाटा अंडरस्कोर सॉइल रखा है। तो मैं इसको रन करूंगा तो ये हमारे पास इसने राइट डॉट, अब एक्सेल की फाइल मुझे बना के दे दिया स्कूल के नाम से, उसी फोल्डर में मुझे सेव हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सेल के अंदर मल्टीपल शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4। अब मैं चाह रहा हूँ, मेरी एक और फाइल थी डाटा अंडरस्कोर सॉइल, तो ये भी मेरी उसी एक्सेल फाइल के अंदर चली जाए, लेकिन शीट का नाम मैं इसका डाटा अंडरस्कोर प्लांट के नाम से, और इसमें जस्ट आपने अपेंडेड
ट्रू कर देना है, तो ये उसी फाइल के अंदर जाके आपकी एक्स्ट्रा 2 शीटें बना दे। ये एक मिनट मैं आपको ये शो कराता हूँ, फिर मैं आपको ये फाइल भी कराता हूँ। ओके, बस ये देखें, हमें फोल्डर्स में मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ इसने ये फाइल बनाई है अब एक्सेल की। ये देखें, ये स्कूल्स के नाम से बनी हुई है एक फाइल। इस फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ आपके पास, ये अभी ओपन हो रही है। अभी मैं इसको आपको स्क्रीन शेयर करके इसकी जो बनी है उसको दिखाता हूँ। ये देखें, स्कूल वाली फाइल जो बनी, अब ये आपको शो हो रही है। अब ये देखें नीचे जो डाटा अंडरस्कोर सॉयल और डाटा अंडरस्कोर प्लांट, एक ही एक्सेल शीट के अंदर आप मल्टीपल शीट्स बना सकती हैं। इसी तरह जितनी भी आप फाइल बनाती जाए, एक्सेल की आपकी एक ही शीट रहेगी, उसमें ज़्यादा शीटें बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये आपके पास आर के अंदर ये हो गया आपके पास। फाइल एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं आप आर के अंदर? आप जो फाइलें बनाई हैं वो आप इस तरह वापस अपने फोल्डर्स में लेकर जा सकते हैं। नई नई फाइल जो भी बनाई आप, डाटा अंडरस्कोर फाइल 5 4 जो भी चीज़ें आप नई नई बना रहे हैं, आप सब सेटिंग कर रहे हैं या कोई कॉलम डिलीट्स कर रहे हैं या रो डिलीट कर रहे हैं, और उसके अलग से फाइल आपके पास बन के आ जाती है। तो ये आपके पास, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो तो प्लीज़। ये ओपन हो रही है, मैं आपको शेयर कराता हूँ। तो दूसरा, रोज का कोई नेम नहीं, 1 2 3 4 5 जैसे रोज चल रही होती है, मैंने आपको दिखाई है, इसलिए हम उसको फॉल्स कर देते हैं। अगर कोई नाम आप रखना चाह रहे हैं या आप नाम कोई आपने रखे हुए हैं रोज के, तो ये नॉर्मली वैसे हम फॉल्स करते हैं ताकि रो का कोई नाम नहीं होता, सारी रोज होती हैं। डॉक्टर फेम फॉल्स मीन नेम। जी, आप एक्सेल फाइल आपके पास ओपन होगी। अब ये देखें नीचे आपको मैंने बताया कि एक ही एक्सेल के अंदर आप मल्टीपल शीट्स हैं, शीट 1 2 शीट 3 इस तरह रखती जा सकती हैं, और आप मुख्तलिफ उसको नाम दे सकते हैं अपने। तो ये आपको कोई कंफ्यूजन आ रही है तो आप प्लीज पूछें। कोई कंफ्यूजन है तो आप क्लियर कर लें प्लीज। नहीं सर, थैंक यू। यही फॉल्स वाला मैं देख रही थी, इसमें कहीं मेंशन किया हुआ है। नहीं नहीं, वो नहीं है, मतलब वो सिर्फ जस्ट हम रोज को कोई नाम नहीं होता इसलिए उसको हम फॉल्स कंसीडर करते हैं या उसको हम फॉल्स लिख देते हैं। अच्छा, अब मैंने बताया था कि हम चाह रहे हैं कि ये किसी और फोल्डर में जाके सेव हो। ये जो हमारा फोल्डर है इसमें आप देखें बहुत सारी फाइलें बन गई हैं। मैंने ये चाहता कि इसमें ये मतलब मिक्सअप हो जाए, तो मैंने आप ये देखें राइट डॉट सी एस वी लिस्ट डाटा अंडरस्कोर सॉयल 4, ये जो मेरी फाइल है, अब मैं चाहता हूँ ये जो आपने हमने हमने वर्किंग डायरेक्टरी बनाई थी, ये सारी उसकी ये यहाँ तक कमांड आ गई, ई कोलन्स फॉरवर्ड स्लैश आर डॉट ट्रेनिंग्स 2021 फॉरवर्ड स्लैश। अब मैंने उसके आगे उसको एक फोल्डर बना दिया है। मैं चाह रहा हूँ कि ये न्यू अंडरस्कोर प्लेस, इसके नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी जो फाइल है उस फोल्डर में जाके, ये देखें मैं आपको शो कराता हूँ यहाँ पे स्क्रीन के जरिए। अब मैंने आर के इधर एक नया फोल्डर बनाया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे ये देखें, आपको स्क्रीन नजर आई, ये ऊपर देखें, ये मेरे सारे फाइलें इकट्ठी पड़ी हुई हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें वो ना पड़ी, क्योंकि मेरी 100 फाइल पड़ी, जितना वर्किंग करेंगे ज्यादा होती जाएगी। अब ये मैं इसको अलग सेव करना चाह रहा हूँ। ये देखें, न्यू अंडरस्कोर प्लेस के नाम से मैंने एक नया फोल्डर बनाया हुआ है। ये नजर आ रहा है सबको? अब मैं चाहता हूँ कि इस फोल्डर में जाके मेरी फाइल सेव हो, ना कि इन सारी फाइलों के साथ मिक्स हो, मैं उसको ढूंढता रहूँ। तो इस लिहाज से मैं अब इसको कमांड दे रहा हूँ इस फोल्डर में जाए वो फाइल मेरी, ना कि ये सारों के साथ मिक्स हो। तो ये देखें आर के अंदर मैं इस लोकेशन के अंदर अब इसको कमांड रन करता हूँ। ये देखें न्यू अंडर, अब आगे देखें डाटा अंडरस्कोर सॉयल 4। अब वो कौन सी फाइल चाहिए, एक्सेल फाइल चाहिए या आपको सीएसवी फाइल चाहिए? तो डॉट सीएसवी उस फाइल की टाइप देनी है आपने जस्ट यहाँ पे जाके। तो ये देखिए मैं इसको इंटर करता हूँ, ये कमांड रन हुई। अब मैं आपको फोल्डर में लेके जाता हूँ कि जिस फोल्डर, ये देखें आप न्यू अंडरस्कोर प्लेस वाला फोल्डर खोलूंगा तो मैं ये देखें ये फाइल इधर आ गई है, ना कि उधर फाइलों के साथ मिक्स हो गई है। तो आप अपने इसी तरह किसी और फोल्डर में, किसी और ड्राइव में, जहां का आप उसको पाथ देंगे आप वो वहीं चली जाएगी, वहां सेव हो जाएगी। लाजमी नहीं है कि आपके इधर से ही सेव हो, आपके इधर ही सेव करना चाह रहे हैं किसी और फोल्डर में, किसी और ड्राइव में आप उसको ले जाना चाह रहे हैं तो आप इजीली उसको लेकर जा सकते हैं। तो ये आपके पास है। तो यहाँ तक एक्सपोर्ट ऑफ डाटा फाइल है, CSV है, एक्सेल और लोकेशंस के लिहाज से कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज।
अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेविंग और रिट्रीविंग ऑफ सेशन। अब ये देखें, अब जो हमने डायरेक्टिव बनाई थी, जो हमने फाइल इंपोर्ट की थी, अब आ, आपको ऊपर से जाके अगर यहाँ कोई नई चीज आपने फाइल के अंदर चेंज की है एक्सेल के अंदर, तो आपको शुरू से आपको डायरेक्टरी में क्लिक करना पड़ेगा और एक्सेल शीट के अंदर आपको करना पड़ेगा। तो आप चाह रहे हैं कि बार बार आप ऊपर से ना चाहें उधर इतनी, ये देखें हम यहाँ पे आए हुए हैं 280 लाइंस पे, 280 लाइंस पे हम आए हुए हैं, तो बार बार ऊपर आने जाने से ये अब ये देखें मैं यहाँ से, एक मिनट, ये 280 से ऊपर ऊपर एक दफा ये मैंने उसके माइंड सारा आप डिलीट कर दिया, अब उसके माइंड के अंदर कोई चीज भी नहीं है। अब ऊपर से मैं सारे फाइलें, इस चीज को समझना आपने, ना समझा तो मुझसे क्वेश्चन करना है आप। ये देखिए मैंने इसको, ये 56 लाइन से जहाँ से डायरेक्टरी शुरू हो रही है, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये मैं यहाँ तक रिट्रीविंग ऑफ सेशन से पहले पहले ये यहाँ तक मैं एक दफ़ा इसको रन कर देता हूँ। ये देखें ये सारी कमांड मेरी 275 लाइन तक सारे के सारे कमांड्स रन। ये सिर्फ ये एरर दिया है इसने, क्योंकि ये एक्सेल फाइल ओपन है इसलिए उसने उसको एरर दिया। तो मैं दोबारा इसको ये माइंड सेट करके, जब आपने एक्सेल फाइल या उसी चीज़ को दोबारा नाम बनाना तो वो फाइल बंद कर देनी है एक्सेल फाइल, वरना वो वहाँ पे सेव नहीं करेगा आपकी चीज़। इसलिए ये देखें रेड लाइंस आ रही हैं, यहाँ उसने एरर दिया कि आपकी एक्सेल फाइल ओपन है, तो मैं इसको दोबारा सेव नहीं कर सकता। अब मैंने ये शुरू से डायरेक्टरी से लेकर यहाँ तक सारी कमांड्स रन कर दी हैं। ये देखें अब माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें रन हो गई हैं। अब मैं चाहता हूँ किसी एक कमांड के जरिए, ये देखें ना, सेव फंक्शन लिस्ट इज इक्वल टू आई एस ऑल इज इक्वल टू टू फाइल, ये मैंने उसको दिया हो कि ये मेरा पूरा का पूरा सेशन यहाँ पे सेव कर दें। ये ई कोलन फॉरवर्ड स्लैश आर ट्रेनिंग 2001 डबल फॉरवर्ड स्लैश सेशन। अब ये सारे के सारे सेशन को इस कमांड से ये सेव कर देगा आपके पास। ये सेव हो गया। अब मैं इसका माइंड डिलीट कर देता हूँ। ये देखें ये मैं इसका माइंड सारा का सारा वॉश कर दिया। अब मुझे दोबारा ऊपर से उसको जाने की जरूरत नहीं है बार बार ऊपर। अब मेरे पास ये लोड वाले ऑप्शन है नीचे, देखें लोड फाइल ई अंडरस्कोर फॉरवर्ड आर ट्रेनिंग सेशन। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो अब ये इसका माइंड जरा देखिएगा, अभी देखे ना आपका इसका माइंड सारा क्लियर है, कोई चीज नहीं है इसके जहन में। लेकिन जब ये मैं लोड करूंगा, ये ऊपर वाली मेरी 275 से और 56 से लेकर 275 तक तमाम की तमाम ये अपने जहन में दोबारा, ये देखें अब देखें माइंड के अंदर उसके सारे की सारी कमांड दोबारा आ गई है सिर्फ एक लाइन रन करने से। ये चीज अब बार बार मुझे वो सारी फाइल नहीं करनी पड़ेगी। अब ये इसको लेकर किसी और आर की शीट में जाते हैं, ये मैंने बताया था कि 1000 लाइंस की कोडिंग होगी, आप कहते हैं नई आर की फाइल बनाओ, तो अब ये जस्ट लोड वाली कमांड जाकर उधर रन कर दे नई फाइल के अंदर, तो पिछली जितनी भी वर्किंग है वो आपकी सेव हो जाएगी। आपको बार बार कमांड्स रन करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे आप काम शुरू कर सकते हैं। तो ये आपने उसके जहन में आपने एक कमांड के जरिए हर चीज सेव हो गया। अब इसको लोड करना है जस्ट। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ डॉक्टर फहीम साहब? जरा रिपीट करेंगे मैंने क्या बताया इसमें सेशन के अंदर? सर पॉइंट क्लियर हुआ है, लेकिन पैकेज दोबारा रन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? नहीं, पैकेज आपको रन करने पड़ेंगे, मतलब अगर आपने कल जाना, लेकिन आपको ये सारी कमांड दोबारा नहीं रन करने पड़ेंगी। जितनी भी यानी ये समरी बनाई है, सब सेटिंग की है, फाइल आपने कॉलम्स के नाम चेंज किए हैं, सारे के सारे आप इसके सेव सेशन के अंदर हर चीज चली गई है उसके जहन के अंदर। तो आप जस्ट सिर्फ लोड करेंगे, आपका पूरा का पूरा सेशन जो आपने वर्किंग किया है वो सेव होके आप वापस आ जाएगा। आपको ये दोबारा से दोबारा ये 270-80 कमांड दोबारा हर दफा रन करने की जरूरत नहीं है। मतलब सर पैकेज रन करने के बाद ये जो सेशन की लोड कमांड रन करनी है तो वो सारा पिछला डाटा रिट्राइव है। पिछला डाटा डाटा सारा उसके जहन में आ जाएगा कि आपने क्या क्या सब सेटिंग की थी, नाम चेंज किए थे, आपने जो भी वर्किंग की है वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी। तो ये बड़ी पावरफुल कमांड है आपको बस, मतलब बाज़ को तो आप 10-10 शीटों पे काम कर रहे होते हैं, आप कहीं पे डाटा एनालिसिस किया, फिर स्टैट एनालिसिस किया, फिर ग्राफिक करने जा रहे हैं, तो आप इतनी कोडिंग बार बार नहीं चला सकते आप। तो जस्ट आप गलती भी हो सकती है कहीं, तो ये सिर्फ आपने जस्ट लोड कर देना है पिछले सारे, आपको उसके सारे सारे प्रोग्रामिंग जो भी चेंज है वो उसके दिमाग में आ जाएंगी। तो ये डॉक्टर यूसरा, ये आपको क्लियर हुआ है सेशन वाला चीज? डॉक्टर यूसरा प्लीज। थैंक यू डॉक्टर यूसरा। ये आपके पास है।
अब ये देखें, अब ये भी बड़ी ज़बरदस्त कमांड है आपके पास। ये जो हम अब आर में मैंने समरी बनाई, चीज़ें बनाई, अब मैं ये चाहता हूँ किसी एक ही फाइल के अंदर ये प्रिंट आउट के आ जाए आउटपुट। हम तो वैसे देख रहे होते हैं कि हम सेक्शन 1 में चला रहे थे चीज़ें, और ये विंडो 1 के अंदर चला रहे थे और विंडो 3 के अंदर ये चीज़ें डिस्प्ले हो रही थी। अब मैं चाहता हूँ किसी तरह ये जो डिस्प्ले हो रही थी सारी चीज़ें, अब ये किसी एक फाइल के अंदर सेव भी हो जाए। तो ये देखें, मैं पहले समरी वाली कमांड डाटा अंडरस्कोर की, मैं ये देखिए मैंने समरी रन की, फिर मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक रन की, ये मैंने कमांड रन की। अब मैं ये चाहता हूँ ये मेरी टेक्स्ट फाइल के अंदर ये बनी की बनी पूरी फाइल आ जाए मेरे पास, ये सारी की सारी वर्किंग जो मैंने की हुई है ये किसी मेरी एक पेज पे सेव हो जाए, ताकि जैसे आप असाइनमेंट सबमिट कराते थे, अब आपके लोगों के लिए इस कमांड के बाद वो आसानी हो जाएगी। आपको इस तरह भी आप अपनी असाइनमेंट जमा करा सकते हैं। ये देखिए मैं आप चाह रहा हूँ ये सिंक अंडरस्कोर, ये कमांड है आपके पास, ये फंक्शन है डाटा एनालिसिस टेक्स्ट, ये मुझे फाइल चाहिए जिसमें डाटा एनालिसिस डॉट टेक्स्ट ये उस फाइल की टाइप होनी चाहिए। तो ये मैं इसको रन करता हूँ, देखिए आपके पास ये प्रिंट समरी। अब ये जो मैंने ऊपर किए हैं मैं चाहता हूँ इसी फाइल के अंदर ये प्रिंट होके आ जाए। यानी आप जैसे फोटोस्टेट मशीन के अंदर या प्रिंटर के अंदर पेज देते हैं कि ये चीज़ें इस पर प्रिंट होके आ जाए, इस तरह आर के अंदर मैं चाह रहा हूँ ये जो ऊपर वाले मैंने समरी की कमांड दी और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की कमांड दी हैं ये सारी प्रिंट होके मेरे इस टेक्स्ट फाइल पे चली जाए। अब ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ इसको, ये हम ये देखें डाटा एनालिसिस की उसने नोटपैड की टेक्स्ट फाइल बना दी है एक। ये फाइल ओपन हो रही है, ये देखें ये विंडो 3 वाली उसने सारी की सारी आपको यहाँ क्या कर दिए, प्रिंट करके दे दिए इस पेज पे। जैसे मैंने आपको प्रिंटर पे आप कमांड देते हैं कि ये चीज़ें प्रिंट हो जाएं, तो इस तरह उसने आपको टेक्स्ट फाइल के अंदर आपकी सारी इंदर कर दी। अब ये आप इजीली अपने असाइनमेंट्स हैं जो फ्यूचर की या चीज़ें हैं आप इस तरह भी इसको प्रिंट कर सकती हैं। अपनी कमांड आपके सारी की सारी चीज़ इस पेज पे चाह रही हैं, आप जितनी भी कमांड्स हैं, समरी की है या सब सेटिंग है, कॉलम्स नेम आपने चेंज किए हैं, तो उसके आप यहाँ प्रिंट आउट उसको कर सकती हैं इस तरह के। डॉक्टर फाइम साहब ये सर समझ आया सर? ये बड़े जी जी सर ये मतलब टेक्स्ट पे तो हम लोगों ने कर लिया, अब हम इसको टेबुलेटेड फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं, तो क्या ये टेबल्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं? मतलब मैं चाह रहा हूँ कि एक्सेल शीट में मेरे पास ये सारा कुछ डाटा आ जाए या पीडीएफ में आ हाँ जाए। वो एक्स जी जी वो एक्सेल में मैंने तो आपको राइट सीएसवी और राइट एक्सेल के नाम से दिया, वहां पे भी चला जाएगा ये सारा डाटा। लेकिन ये जो आप छोटे छोटे कमांड रन करते हैं इसके लिए आप चाह रहे हैं कि मैं इसको इकट्ठा व्यू करूँ, मुख्तलिफ समरीज वगैरह बनाई है आपने, ये डिस्क्राइब के जरिए बना, कॉलम नेम जो आपने चेंज किए थे, या ये जितनी भी आपकी छोटी छोटी कमांड है आप ये चाहते हैं किसी एक पेज पे प्रिंट हो जाए। एक्सेल तो आपकी अलग अलग शीट बनाएगा ना, टेक्स्ट फाइल के अंदर आपकी वो सारी कमांड्स ऊपर से नीचे तक एक ही पेज पे ये कॉपी हो जाएंगी। जितनी भी छोटी छोटी कमांड्स हैं सिर्फ आपने उसको जस्ट नाम देना है। ये देखे ना, ये आर के अंदर ये वो फोटो से आप प्रिंटर वाला कंसेप्ट लें, देखें जैसे मैंने ऊपर दिया था ये आपके पास समरी की मैंने दी थी, लेकिन इससे पहले आपने ये देखें कि समरी कमांड, पहले हम समरी कमांड ट्रैक चला देते तो उसको कोई नाम नहीं देते। अब पहले आपने उसको नाम देना है, समरी अंडरस्कोर 1 इज इक्वल टू समरी डाटा अंडरस्कोर सॉइल के नाम से। आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक अंडरस्कोर स्टैटिस्टिक उस इज इक्वल टू, उसके बाद आपने फंक्शंस रन किया है। तो इस तरह आप ये दो आपने रन कर दिए। अब ये चाहते हैं कि आप एक ही पेज पे ये आ जाए मुझे टेक्स्ट की पेज पे, तो मैं ताकि इसको व्यू भी आसानी से कर सकूं और अगर असाइनमेंट या कुछ चीज़ सबमिट करानी है वो भी हो जाए, ना कि मैं नीचे विंडो 3 में इनको अलग अलग देखता रहूं। या फ्यूचर वर्किंग के लिए आपने किसी अपने सुपरवाइजर को या किसी स्टूडेंट्स को अपने अपने आपस में चीज़ें शेयर करानी है अपने एनालिसिस की, तो वो भी आप उसको समझाने के लिए ये आसान है। तो यहाँ आज के सेशन में मजीद आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आज ये वाली सारी कमांड। तो यहाँ डाटा एनालिसिस का हमारा ये चैप्टर्स यहाँ मुकम्मल हो जाता है। इसमें और भी काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, बाद में वो हम ग्राफिक के अंदर या स्टैट के एनालिसिस के अंदर देखेंगे। यहाँ तक आपका बेसिक डाटा एनालिसिस और इंस्टॉलेशन ऑफ आर ये तमाम चीज़ें आज मुकम्मल हो गई हैं आपकी। तो कल से हम इंशाल्लाह ग्राफिक्स की तरफ जाएंगे। मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स के उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं, उसकी चीज़ें हैं आर के अंदर, वो इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग होगा मज़ीद इससे भी ज़्यादा।
तो यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो तो प्लीज़। किसी का आज के सेशन में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़। इसमें और बहुत सारे आप भी फंक्शन दरियाफ्त कर सकते हैं, बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये मतलब आर एक समंदर है, इसमें ये चीज़ें यहाँ एंड नहीं हो रही डाटा एनालिसिस में, बल्कि बहुत ज़्यादा और फंक्शन है डाटे के बारे में। आप वो ऐसा ऐसा बुक्स के अंदर और भी कोई लिटरेचर के अंदर आप देख सकते हैं। कोई चीज़ डिस्कस करना चाहे, कोई अपना फंक्शन भी आप आगे हम देखेंगे कि आप अपने फंक्शंस भी इसमें बना सकते हैं आर के अंदर। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ये लाजमी प्रैक्टिस करें आप, यहाँ तक जितनी भी असाइनमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, वो कल तक हमें कोशिश करें आप सबमिट करा दें सारे लोग, ताकि आगे वाले सेशन में आसानी हो। और कोई पीछे कोई भी अगर कंसेप्ट है, तो कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही, तो हम कल भी उसको डिस्कस कर सकते हैं हम इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।